ओम ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किंचित जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधे कस्य स्विधनम्। परम पिता परमात्मा हे सकल जगत आधार, हम सब मिलके करते हैं पिता नमस्कार हर बार। जब कभी यहाँ पर ये मित्रों आर्यों का राज था, हर जगह फूला फला सरसब्ज था, गुलजार था। पर काम जब उल्टे हुए, उल्टा जमाना हो गया, इसलिए प्यारा वतन दुख का खजाना हो गया। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठ कर के ये समस्याएं सभी। आदर के योग्य धर्म प्रेमी सज्जनों, पवित्र माता और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक अलग प्रकरण लेकर के आ रहे हैं। ये एक अलग विषय है। ये जो अपना भारत देश है, जिसके अंदर आप और हम पैदा हुए हैं, भाइयों और बहनों, ये देश सारी दुनिया का सरताज रहा है, सारे संसार का शिरोमणि रहा है। अरबों वर्ष तक हम सारी धरती के ऊपर राज करते रहे हैं और माँ भारत के बाद तक भी हमारा सारे संसार के ऊपर कुछ वर्षों तक राज रहा। लेकिन आप कहेंगे, जब ये देश सारे संसार का गुरु और सारे संसार का सरताज था, तो वो राज हमारा समाप्त कैसे हो गया? बस यही थोड़ा सा विषय हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि इतना महान ये भारतवर्ष ये नीचे क्यों गिरा, इसमें अनेकों प्रकार की गिरावटें आई। उन सब के ऊपर तो हम प्रकाश नहीं डाल सकते, लेकिन एक विषय हम लेकर के आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान इस देश को किसी ने किया है तो पाखंड ने किया है, अंधविश्वास ने किया है, मूर्ति पूजा ने किया है, आडंबर ने किया है। और इसी पाखंड के कारण ये सारे संसार का गुरु भारत देश सबसे नीचे की लाइन में चला गया। और इसके कारण क्या है? लो सुनो, ये देश कभी ऋषियों का देश था, वेदों का देश था, संत और महंतों का देश था, लेकिन आज इस देश में पाखंडियों ने डेरे डाल लिए। और एक गीत सबसे पहले हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक गांव की कहानी है, गांव की एक घटना है कि गांव के अंदर दो ट्रक खड़े हुए हैं, ठेले खड़े हुए हैं, जिनमें महिलाएं ज्यादा थी, पुरुष आदमी थोड़े थे। और एक लड़की जो है, जो उस गांव में ब्याह रखी थी, इस गांव की बहू थी भाई, वो अपने खेत में तन्यार का भुट्टा लेकर आवे थी। उसने वो ट्रक वाली ने बोली, भाण चल तने गंगा जी ले चलेंगे। वह बोली, क्या बात है, क्या होगा गंगा जी पे? ने बोली, भाणुड़ा नहाकाइए, अर्धे के स्नान करकाइए, सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन वो आर्य देवी, वो छोरी ने बोली, भाण मने तो पाप जो है ना मेरे तो कट रहे हैं, मैं नहीं जाऊं कभी भी। ने बोली, क्यों? ने बोली, तो मैं आर्य बन गई। पहले जो है ना मैं इन पाखंडियों ने खूब जो सताई, इन्हें मेरा जीवन जो है ना बर्बाद कराया। अरीब तो बहन में इन पाखंडिया मत जान दिए कोई ना। मैंने बोली, तू क्या बात है, ईसा क्या बनी तेरे गल्या? ने बोली, बनी ले सुन, जब से मैं ब्याही आई तब से लेकर के आज तक की कहानी सुनाती हूँ। और इतनी कह के बाबा छोरी रो पड़ी, आंखिया में आंसू आ गए इसके, और रोती रोती ने बोली, भाने ले मेरे गल्या तो न्यून्यू बनी, सुन लो तुम। हे मैं तो बहुत घनी दुख पाइए सखी, इन पाखंडियों की मान
घनी दुख पाई सखी ने पाखंडियों की मान के मैं तो बहुत घनी दुख पाई सखी ने पाखंडियों की मान ने बोली बहुत घनी दुख पाई सखीन पाखंडिया की मान के। क्यों होया बेबे? ने बोली होया के जब मेरा ब्याह होया तो मेरी सासू बड़ी मूर्ख मिली मने। कैसी थी सास अकल के तोड़े की, थी सास अकल के तोड़े की, दई जात मेरी गठ जोड़े की, दई जात मेरी गठ जोड़े की, गुडगामा देन खंदाई सखी इन पाखंडियों की मान के मैं तो बहुत घनी दुख पाई सखी ने पाखंडियों की मान के मैं तो बहुत घनी दुख पाई सखी ने पाखंडियों की मान। न्यावाली बेबे मेरी सासू इसी मूर्ख मिली मने। जब मेरा ब्याह हुआ मेरी शादी हुई तो अब सारे गांव में ढंढोरा पिटती फिरगी। नहीं बोली जात देखाऊंगा, जात देखाऊंगा सारे गांव में। और जात देन लो धोरे नहीं गई जात भी इसने गुड़गाम में वाली माता पे दी। गुड़गाम में वाली माता पे पहुंच गई मन्नर मेरे पतंगड़ साहब ने लेके और आगा गया वो और पीछे पीछे में बांध रखा पटकन तांगे में टट्टू जोड़ रखे और डेरू ढोल बजा के उड़द जात दे मेरी। न बोलिए फिर के मेरे बीमारी थी। क्या बीमारी थी? न बोली थोड़ी थी शुरू में तो मेरे एक ऐसी बीमारी थी, मेरे एक ऐसी बीमारी थी, मेरे कर्मा की गत न्यारी थी, मेरे कर्मा की गत न्यारी थी, ये मैं श्याना पे पिटवाई सखीन पाखंडिया की मान के तो बहुत घनी दुख पाई सखीन पाखंडियों की मान। ने बोली बहन मैं बीमार थी किसे डॉक्टर वैद्य ते नहीं दिखाई, मैं दिखाई श्याणे ते। और वे श्याणा लोगों जानो आज के जमाने में किसने कहे? समझदार आदमी ने गांव का सरपंच नंबरदार मुखिया ठोड़ेदार इज्जतदार खानदानी डॉक्टर मास्टर कंडक्टर डायरेक्टर इन्हें कोई श्याणा नहीं कहता। बल्कि श्याणा उसने कहे जो गांव का गुहांड का शहर का इलाके का सब तक घटिया महान निकम्मा जलील सड़ियल गुंडा नीच यानी कतई जो अव्वल दर्जे का गिरे आदमी उसका नाम श्याणा दे रखा। ये श्याणे देखे तुमने भादवे के महीने में 5-7 ऊत मोर की पुंजड़ पाड़ के बांस पे ठा फिरे बांस के बांध रहे गांव के भी 24 फिर देखो भाई डेरू श्याणा जरूर है। जो भगत जी ना बजानिया यो निशाना कतई भी इन्हें तो लालच है बेचारे दाने दुने मांगने का पर डेरू श्याणा है। क्यों डेरू कतई सच्ची है। मुड़ी इसी डंडी उसने डेरू के कूने का मारी और डेरू फिर ने बोला कौन 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 फिर बोले बोला कौन 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 बतरले हाथ में वो जोत सी पकड़ रहा था वो दाब दी फिर इसने और फिर वो डेरू ने बोला ये तो इसलिए युस डेरू श्याणा जरूर है पर भगत जी बजानिया कतई श्याणा नहीं। या छोरी ने बोली भाण में श्याणा पे पिटवाई ने बोली फिर के भगवान के करने हुए मेरा एक छोरा हो गया भगवान कैसे करने हुए कि मेरा हो गया छोरा। पर ने बोली वे मेरे बीमारी थी तो मेरे छोरे की भी बीमारी होगी। वो बोली क्या थी बीमारी? बोली थोड़ी थी शुरू में तो क्या मेरे पूत के उल्टी मोड़े थे छोरे के उल्टी मोड़े थे मन पूजे पाथर रोड़े थे मन पूजे पाथर रोड़े थे ना देने दई दवाई सकीन पाखंडियों की मान मैं तो बहुत घनी दुख पाई सकीन पाखंडियों की मान। ने बोली वे मेरे छोरे के उल्टी मोड़े मन
मैंने धोखे पत्थर रोड़े पर छोरा ठीक नहीं होया, मैं बहुत भकाई, मेरा छोरा जो है ना बीमार हो गया। अब देखो आप समझदार पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, एक बात ईमानदारी तो सोच के बताइयो, बच्चा जो होता है चाहे पशु का हो चाहे आदमी का, जब तक वो माँ का कच्चा दूध पियो है ना सेध जाकर बाई कर दिया करे। और आपने देखा होगा जो कछड़ू बछड़ू हो इनके तो हो जाकर जून, और जो बालक हो छोटा सा उसके हो जाकर चूरने। ये भी 3-4 महीने का बालक माँ का दूध सेध गया बाई कर गया, इसके हो गए चूरने। ये वजह समझदार होती तो भाई इसका किसी देसी वैद्य पे इलाज करवा देती ठीक हो जाता, पर इसका तो सबसे बड़ा सिविल सर्जन पड़ोस में 2 दांत बुढ़िया है। उसके दौरे लेगी छोरे ने तोलिए में लपेट के जनों की लपेट रही है, हर जाके ने बोली देखिए रही छोरे ने ये तो सारी रात रोया ना मैं सोने दिन ना आप सोया। ये वह बुढ़िया कितकी सिविल सर्जन थी भाई, ना छोरे की नाड़ी देखी ना नब्ज ना पेट, उन्हें न्यू सुंग डायनी की तरह जनों खावेगी। अर्न्यू बोली बेटी इसका तो ऊपर लिया हो रहा, ये माई रानी है इनकी ऊपर ली तरली बार ली भीतर ली। न्यू बोली बेटी इसका तो ऊपर लिया हो रहा, बोली क्या करूं, बोली करे के गहना दे दे। अरे ने 5-7 ढाल के नाजे कुल्डी सी में घायल के गहना दे दिया टांड पे, छोरा तो रोवे खाट पे और गहना दे रखा टांड पे। अब इस बोले कुल में कोई पूछे भाई उस टांड कर छोरे चुतड़ा कितना बिच्चा है। इतने दूर तो ये चूरने मरण का ब्योत बन जाएगा कहे, पर इतना बोला देश पाखंडी अंधविश्वासी छोरे पे नवार के गहना दे दिया इसने, नुका इससे ठीक हो जाएगा। बोली भाई यूं भी काम करे पर छोरा ठीक नहीं होया। फिर एक ने और बकायदी में अब इसके नागताड़े महकमे के दादा ने पूछ लियो कोई इलाज बताओगा। मन पूजी बाहर भीतर किए, मन पूजी बाहर दादा ने बता दी पीतर किए, पादान एक दान करी गौ ब्याई सखीन, पाखंडिया की मान के मैं तो बहुत घनी दुख पाई सखीन, पाखंडियों की नेवली बाहर कनाकताड़े में कि मेरे दादा ना भकाई में यो नेवला तो गौदान कर दे तेरा छोरा ठीक हो जाएगा। नेवली गौदान भी करी पर छोरा नहीं ठीक होया। फिर इसने पितर की बताई दी, पितर देखे ये खेता में बना रखे, एक आम के तले 5 ईंटा का सिर मिला के उस पर सफेदी कली कर रखी, एक लाल सा कपड़ा गे रखा, या जनो आम की बहू है। खेत में बना रही है पितर, अरे मैं के बना रखे बालक डरान का सौदा। नहीं बोला ना जिसमें तो हमारे जो बड़े मर रहे हैं ना वे रहे हैं इसमें। अरे माँ भले आदमी इसमें तो चिड़िया भी नहीं ब्याह सकती, छोटा है बना रखा, और तू का हमारे बड़े देवता रहे हैं। निवला जी तो पितर है हमारा, और इस प्रकार से निवली मना पितर की भी धोखी पर नहीं होया ठीक। फिर एक जने निवली बाण तो सैयद की कढ़ाई कर ले के ठीक हो जाए। बोले यू भी काम करे हुआ पूत रोग में मारा था, हुआ पूत रोग में मारा था, मन फिर करवाया खाड़ा खाए, मन फिर करवाया सैयद की करी कढ़ाई सकीन, पाखंडियों की मान के मैं तो बहुत घड़ी दुख पाई सकीन, पाखंडियों की मान। ने बोली वे सैयद की कढ़ाई करी पर छोरा नहीं ठीक होया। और भाई सैयद असल में तो वही हिंदू कुणबा इतना बौला अपने आला ही, अपने ने तो धोखे था, इसने दुश्मन भी धोख दिए, अपने आले धोख दिए ना। राम कृष्ण शिव जी हनुमान इनकी मूर्ति बना के सीता राधा की, चलो इनकी पूजा करें थे भाई अपने हैं, कम से कम अपने तो लागे थे कुछ। वैसे ईंट पत्थरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईंट और पत्थरों की पूजा करने से दिमाग भी ईंट और पत्थरों जैसा हो जाता है। आग धोरा आदमी बैठेगा तो उसमें आंच जरूर आवेगी, लोहे में अगर आग में गिरोगे तो उसका रंग आग जैसा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ईंट पत्थरों की पूजा करेंगे तो दिमाग भी ईंट पत्थरों जैसा होगा, वे शर्तिया इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चलो धोखे दे कम से कम अपने हैं, इनके तो गीत भी उन्होंने धोखे बाजी बाजी तो इतने भुंडे गीत गाऊंगी, बिरन कितने छाट के ले रही बारात जिमती हो जब भी गीत गावेंगी, नुके आज खाई पूरी सिर तड़के खाइयो सूरी
इसने बूढ़े गीत यानी ब्याह में गावेंगी, पर आर्य देवी तो वे बढ़िया गीत गावे। आर्यों की छोरी अच्छे गीत गावे। आर्यों की लड़की गलत गीत नहीं गाती, आर्यों की छोरी तो अच्छे गीत गाती हैं। बढ़िया खानदान की लड़की तो बढ़िया गीत गावे। ये तो और गावे दूसरे ढंग की बिला में छैल गिल्ला जाएंगी। 80 साल की बुढ़िया बिनु के में छैल गिल्ला जाएंगी। मगर ताइब तो लाखड़ियां गिल्ला चलन की तैयारी करे। तो कि छैल गिल्ला जाएगी तो 80 साल की बुढ़िया भी गीत गाने को में छैल गिल्ला जाएंगी। तो इस प्रकार से खैर आर्यों की छोरी तब गीत सुथरे गावे। तो मैं बता रहा था कि ये जो कहने लगी ने बोली वहां सैयद की कढ़ाई कर ली पर छोरा ठीक नहीं हुआ। फिर एक ना और भकाई में बोले तू 12 मोस पिंडारे की नहानी बोल दे के ठीक हो जाएगा छोरा। बोले यो भी काम करे, यू भी कर लिया काम। जब बिल्कुल ही हद होली थी, जब बिल्कुल ही हद होली थी, मन मावस नहानी बोली थी, मन मावस नहानी पिंडार नहा के आई सखी ने पाखंडियों की मान के मैं तो बहुत घनी दुख पाई सखी ने पाखंडियों की मान ने बोली वे पिंडारे की मौस बोल दी नहानी, पर मंगसर की मौस ने छोरे ने में लेकर नुहान चलेगी पिंडारे। ने बोली पर जाडा बहुत ज्यादा था, ठंड बहुत ज्यादा पड़े थी और उस दिन तो ने बोली नाश हुए घर का। और पिंडारे का जोड़ वे लोगों कुछ लोगों ने तो मुक्ति का धाम मान रखा। नुगे पिंडारे के जोड़ में नहाए तो सब कुछ मिल जा। ओहो कई साल पहला पिंडारे पे मेला था मंगसर की मौस का। जींद के आर्य समाजी ने बोले जी प्रचार करेंगे दुनिया तो आवे हैं। हम बोले माँ बढ़िया बात है। एक दिन पहला 14 की रात ने सामियाना ला दिया, पिंडाल लगा दिया, लाउड स्पीकर ला दिए, दुनिया आके बैठ गई। ठंड पड़े थी, बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका होगी। इब्रात ने जब हमारा प्रचार शुरू हुआ तो 65-70 साल की बुढ़िया हमारे तख्त के पीछे को जो है ना कोडी कोडी फिर पुल तलेगा लिखड़ेगी। तगत के पीछे वो घूमन लाग रही जो पुल तलेगा लिखड़ेगी। हर भाई उसके बाद जो है ना हमने पूछा री माता यू इतना जाडा पड़े ठंड पड़े तो के लेना आई है ने बोली बेटा मैं तो मजबूरी में आई। ने बोली मजबूरी में आई के बात मां मजबूरी ने तेरी क्यों है मैं सोका लाग रहा अक्तरी पिलसण उकरी है तेरी मजबूरी क्या की होगी। ने बोली बेटा मजबूरी यह है मारे बहू 8 साल हो गई आंधी जांदी ना उसका बाल के ना होंगे। पर ने बोली भाई बेटा बहू 8 साल हो गए आती जाते ना उसका बालक ना होंगे। फिर मैं बोला माता यार फैक्ट्री खुल रही है बालक होने की दरखास्त देना ही है क्या ने बोली ना बेटा ये तो सच पता है पिंडारे के जोड़ में कोई नहले तो उसका बालक हो जाए। मगर ताई झूठ बोला इस पिंडारे वाले झूठे ने 10 साल हो गए रोज नहावे एक भी ना हो लिया। पर हमारी बात के मानी उसने भाई हमारी बात नहीं मानी। एक बाबा जी के धूने पे पहुंच गई और उड़ा हाथ जोड़ा खड़ी नहीं बोली महाराज बहू के बालक नहीं होंगे। फिर मगर ताई तो खुद छेड़े गाड़ गारे बनने इस पे के लाल मांगे है तू। पर भाई वो बाबा जी कोई असली महात्मा बढ़िया साधु नहीं था। उसने भी 150-200 रुपए तोड़े के भाव का सुल्फा फूक के राख का ढेर ला रखा। इतना महंगा सुल्फा फूक के राख का ढेर ला रखा और वह राख लेकर कागज में पुड़िया में बांध के दे दी। ने बोले अल्लाह माई की बेटी बहू न चटा दिए और कुछ सिर में झाड़ दिए बालक हो जाएगा। और वह फेर आली बुढ़िया ने बोली रे भाई बस नहीं देखे तू क्या था कुछ नहीं देखे बेटा दुनिया में सारी चीज है और दुनिया में इन संत महात्मा दो रहा तो सारी चीज है। ने बोली देखे महाराज जी ने विभूति दी है। फिर माता के लिया इसमें बोली न्यू तो बेरा नहीं पर महाराज ने यहाँ एक विभूति दी है न्यू का बहू के सिर में झाड़ दिया और चटा दिया बालक हो जाएगा। फिर माता एक काम करिए तो के बेटा मखा जब वह राख तू बहू के सिर में झाड़े तो अपने आले हाथ तू गेलिया धो ली। बोली के बात महाबात के वह राख तो बहू के सिर में झाड़ेगी तेरी भी आंगड़ियां का लागी रह जाएगी और वह थोड़ी बहुत राख सिर में खाज होगी तो तेरे भी जा पड़ेगी और महा चाचा भतीजा कट्ठे जाना पाएंगे। मुश्किल हो जाएगी बुढ़ापे महा तेरी उम्र की को जापा काटने वाली भी कोई नहीं पाएगी। तो यह बीमारी तो यह छोरी ने बोली मैंने पिंडारे की मौस बोली कि नहाऊंगी छोरा ठीक हो जाएगा। पर ने बोली वहां में छोरे ने लेकर चली गई। ने बोली ये मंगसर की मौज थी जाडा घना कसूता पड़े था लेके चली गई और उड़े जाके बस उस दिन तो मेरे घर का नाश हो गया।
बोलिए क्या हो गया? रो पड़िया। रोती रोती ने बोली भाण न्यू बनी फिर तो मेरे गिला। मेरा उस दिन पेटा भर गया था, मेरा उस दिन पेटा भर गया था, छोरा पिंडार मर गया था, मेरा लाल पिंडार मर गया था। मैं तो रोती घर में, मैं तो आपा पिटती, आई सकीन पाखड़ियों की मान के, मैं तो बहुत घड़ी दुख पाई सकीन पाखड़ियों की मान। बोली बेबे बस उस दिन तो मेरे घर का नाश हो गया और मेरा छोरा तो जो है ना जाडा घना कसुत्ता पड़े, ठंड पड़े थी, मंगसर की मौज थी, छोरा नुहाया उड़े ठंडा हो लिया, मर गया। मरी हुई जो बंदरी जो है मरे बच्चे को जैसे अपनी छाती से लगा लेती है, इस प्रकार से करंग ने ला के छाती का आएगी रोती पिटती करने बोली बहन। मैं तो उस दिन नेम कर आई थी, परण कर आई थी कि आज के बाद इन पाखंडिया दोहरे कति नहीं जाऊं। मैंने बोली तू किते नहीं जानती? बोली जा तो करूं कित मंगल वेद के उपदेश में, ये मैं आर्यों के उपदेश में अब जाऊंगी हमेश में, अब जाऊंगी हमेश में, ये नाला दूं बहकाई सकीन पाखड़ियों की मान के, मैं तो बहुत घड़ी दुख पाई सकीन। ईब तो मैं आर्यों का जलसे में जाऊं, ईब तो जहां वेद की बात होती है उड़े जाऊं, फालतू अड़ंगे में मैं बिरान हूं दिए को ना। ईब तो मैं आर्य बनी क्योंकि मेरे पड़ोस में मेरी देवरानी एक गुरुकुल की पढ़ी लिखी आएगी, उसने मेरे को आर्य बना दिया और अब तो मैं इन पाखंडा में जान दिए को ना। हर ने बोलिए वे देखे इन पाखंडा में फंस के तो मेरी बिरान माटी हुई थी, जिंदगी तबाह हुई थी। अरीब तो मेरा जीवन बड़ा सुखी है क्योंकि मैं दोनों समय संध्या करती हूँ, दोनों टाइम हवन करती हूँ। अरीब तो मेरा सारा परिवार आर्य बन गया। क्यों? क्योंकि मेरी दौरानी आर्य थी पड़ोस की, उसने मेरे को शिक्षा दी और वह मुझे भजन सुना करती। मैं उसने बोली बहन मुन्ने भी आर्य बना दे। कैसे बना जाता आर्य? और ने बोली वह छोरी फिर गीत गा के मुझे सुना करती। क्या कि मैं तो कथाएं सुना करूं वेद की, पढ़ूं सत्यारथ प्रकाश, मैं आर्यों की बालिका, पढ़ूं सत्यारथ प्रकाश, मैं आर्यों की बालिका, पढ़ूं सत्यारथ प्रकाश, मैं आर्यों की बालिका। सुसरा मेरा यज करे बहना, सुसरा मेरा यज करे, हे सुसरा मेरा यज करे, नित संध्या करती सास, मैं आर्यों की बालिका, पढ़ूं सत्यारथ प्रकाश, मैं आर्यों की बालिका। ये बोले सुसरा यज करे, संध्या मेरी सास करे, मेरा तो परिवार सारा आर्य बने। और मेरा भाई गुरुकुल में पढ़े, मेरा भाई गुरुकुल में पढ़े, मेरा भाई गुरुकुल में पढ़े, मेरी बहन शास्त्री पास, मैं आर्यों की बालिका, पढ़ूं सत्यारथ प्रकाश, मैं आर्यों की बालिका, पढ़ूं सत्यारथ प्रकाश, मैं आर्यों की बालिका। और पति मेरा व्यायाम करे बहना, पति मेरा व्यायाम करे, मैं भी करती हूँ योगाभ्यास, मैं आर्यों की बालिका, पढ़ूं सत्यारथ प्रकाश, मैं आर्यों की बालिका, पढ़ूं सत्यारथ प्रकाश, मैं आर्यों की बालिका। सारा परिवार ने बोली आर्य है मेरा तो। हर जेठ मेरा जेठ बड़ा धर्मात्मा है, मेरा जेठ
जेठ बड़ा धर, मेरा जेठ बड़ा धर महात्मा, ना वो खेले चौपड़ ताश, मैं आर्यों की बालिका पढ़ूं सत्यारथ प्रकाश, मैं आर्यों की सांग सिनेमा ना देखे कदे, सांग सिनेमा हम सांग सिनेमा ना देखे, सुन चंद्र भान इतिहास, मैं आर्यों की बालिका पढ़ूं सत्यारथ प्रकाश, मैं आर्यों की बालिका। ने बोली वाणी सांग नहीं देखती, सिनेमा नहीं देखती, पिक्चर नहीं देखती, हम तो जो है आर्य समाज का प्रचार सुने वैदिक धर्म का, क्योंकि वो घर बसाने की बात कहे। एक भाई ने बोला बस सांग भी बुरी चीज है। मगा भाई सांग, सांग तो नाम में झूठ का है, झूठ का नाम सांग है। कोई आदमी तड़के फिरे भरिया पड़ा ना उठे रुक के मारा तो नु कहेंगे मेरे यार खड़िया हो क्यों सांग भर रहा है। सांग तो नाम ही झूठ का है। और सांग, सांग तो ऐसा सौदा है। एक दिन तो एक गांव में सांगी आ गया और छोरा ने बोला बाबू देखे मैं सांग देखना चाहूं, पर वो तो रात नवारी खड़े होंगे, मने नींद आवे न्यू सोचूं सो भी लूं और सांग भी देख लूं, क्यों कर करूं मैं। और बाबू ने बोला बेटा सो जा, सो जा आराम से। और जब सांगी खड़े होंगे ना तने मैं कतई तंत पे जगा दूंगा। भला भाई जिस देश में बाबू अपने बेटे ने तंत पे जगा उस देश में सुख की आस देखोगे। और यू रात ने सांगी जो है ना वारी ये खड़े हुए और फिर ये सांग देखने चले गए। छोरा जो है शराब की चुस्की लाएगा सांग देखने चले गए। तड़कले में 4 बजे जय बोल दी हमने, यू आके खाट में पड़ गया। 5 बजे से इसकी माँ सिराने आने लगी, सिराना खड़ी होगी। ने बोली बेटा खड़िया हो ले। ने बोला क्यों माँ। ने बोली बेटा सूरज लिख गया। ने बोला माँ तेरा सूरज लग गया, देर रात लिखने मेरे पे उठा जाए। बस निकम मैंने कोई पूछे जब सूरज लिख गया तो आधी रात क्या गिरेगी। खैर या माँ ने बोली देखे बेटा दिन लिख गया मैं देखे न्यार भी गिर आई मैं सन समा। तो भाई मैं बता रहा था आपके सामने कि वह माँ ने बोली रे बेटा देखे मैंने भैंस बार बांध दी मैं न्यार गिर आई धार काट लाई और वह गावड़ी तेरे हाथ में पड़ी तो उसकी धार काट ली। और यू पड़ा पड़ा ने बोला माँ तूने भैंस बार बांध दी, हाँ धार काट दी मैंने, हाँ यू बोला अरे माँ तूने न्यार भी गिर दिया मैंने, हाँ और पड़ा पड़ा अंगड़ाई तोड़ा मेरा बेटा ने बोला वाह माँ तेरे क्या माँ तो यू आशीर्वाद दिया। पर ने बोली देखे बेटा जाके गऊ की धार काट ले। इब यू हाथ में लेके बाल्टी गऊ की धार काटने चले और जा लिया धार काटने, हाँ बाल्टी के वह बटलोई जो दुनिया जिसने कुजड़ा के वो लेके चल पड़े। चलिया गा के नीचे बैठा धार काट के जब उठने का टाइम होया नहीं इसका वह सांगिया रागनी याद आएगी। वो एक छोरे की छोरी बना के खड़ी कर लिया करे, एक ने उसका हाथ पकड़ के खींचा ने बोले उरे ना बोले री 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 री। ये और तो कुछ था नहीं, वो गावड़ी थी भी उसका थन पकड़ के खींच लिया इस पागल ने और थन पकड़ के अपने का नहीं बोले उरे ना बोले री 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 री। बाबो थन जो पकड़ा गऊ का उसका खाज उठी, गऊ ना मारी लात, ये वो कुजड़ा तले ढह पड़ा। बाल्टी तो होंदी सारा दूध खिंड जाता, कह रही हो कुजड़ा था। हाल डूल के इसमें दाग पानी तो बच गया, दूध बच गया रहा खिंड गया। उसके बाद भाई यू अपना हाथ में लटका के उस कुजड़े ने चाल पड़ा। घर इसकी माँ ने देखा छोरा तो सिर पे धर के लिया करता, आज तो हाथ में लटका लिया या न्यू बोली बेटा गऊ नहीं मिली। इसने न्यू बता न्यू चुक हुई है। फिर दूसरा गाना याद आ गया और फिर तो यू न्यू ऊपर हाथा करने बोला हमारी तो गालात मारेगी री 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 माँ। बताल पर मुंदा कर दिया बच्चा और खिंडा दिया। मगा भाई यू है सांग। लेकिन अंधविश्वास और पाखंड ने बुजुर्ग और नौजवान साथियों इस देश की जो है ना कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ी भाई। और पाखंड इस देश में नाना प्रकार के थे। यू भारत जो मैंने बताया सारी दुनिया का गुरु था, इस भारत में अंधविश्वास फैला। और कैसा अंधविश्वास लो सुनिए भाई। भारत अंधविश्वास ने बिना विद्या के किया है खराब आबरूना, रही रह गई शर्म जमाने की रे
शर्म जमाने की। संस्कृति वेद विद्या जब से गए भाषा वेश, अंधविश्वास छा गया विद्या का रहा नालेश। झूठे बन के गुरु गडरिए आज बेटा चाल चलाया देश। झूठे बन के गुरु गडरिए बेटा चाल चलाया देश। हाँ सत्य विद्या ज्ञान बिना मेरा देश पागल कोरा हो गया। एक पाखंडी ने मारा गपोड़ा देश में डंडोरा हो गया। कह बारामोस गंगा जी नाले तो बांझ के भी छोरा हो जा रे। बारामोस गंगा रे नाले ते बांझ के भी छोरा हो जा। हाय बहू नहाने गई थी ले सास ने मेले में हो गई आबरूना रही रह गई शर्म जाने की। भारत अंधविश्वास किया है खराब अगली बात सुनिए वो इससे भी खतरनाक है। क्या हो रहा देश में? एक छोरे का उन्माद हो गया बिगड़ के न सनी पात। शाने और समय है आगे बजे डेरू सारी ही रात। तड़क ले वो छोरा मर गया इस पाखंडी न मारी लात। छोरा मर गया बच्चे के मसाल रोग एक बाबा दो रह गई जड़ान। के मेरी पड़ोसन टोड़ा करगी मैं जब तय होती फिरों बेरान। तागा और तबीज बंध्या कुछ गुप्ती दिया था गुरु ज्ञान। हाय लई चेली बना रे बदमाश ने रही पैर मनक के दाम आबरूना रही रह गई शर्म जमाने की। भारत अंधविश्वास किया है खराब छोरे का उन्माद हो गया सनीपात रोग हो गया। किसे डॉक्टर वैद्य नहीं दिखावे श्याणे ते दिखावे। और इस देश के श्याणे पाखंडी आज वो है भाई जो देश में घनी चेली बनावा सबसे बड़ा श्याणा। जो अंधेरे में कोठड़ी में मंत्र देवा सबसे बड़ा श्याणा। और वह जो मंत्र देवे चेली बना के इस देश में निरे पाखंड चल रहे से। जो न्यू कहे चेली ज्यादा होनी चाहिए। और चेले हमने कहा भाई उड़े के करण जाएगा बोले नाम लेने जाएगा। मैं कौन सा नाम लेकर आ गया बोले बताना कोई नहीं। अरे मैं बोले आदमी जब नाम क्या का नाम है बोले भगवान का है। मैं बोले फिर जब भगवान का नाम है तो उसके बताने में चोरी किसी वो छुपावे क्यों चोरी क्यों करो हो। ने बोला जी ना गुरु जी ने न्यू कह दिया नाम बताने कोई नहीं। अरे भाई बाजी बाजी तो लोग आई नाम लेकर आओगी मंत्र लेकर आओगी। मैं तू के नाम लेकर आई बोली भाई बताना कोई नहीं। और चाहे ताते चिमटे कर करके ला लो बतावे कोई नहीं। देरा नहीं सी के गुंटी प्यावे हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे गुरु चल रहे कोई 5 नाम कोई 7 नाम कोई 10 कोई 3 कोई 1.5 कोई 1.25 नाम दे देगा बेटा की तरिया रंगलियां चेली नीरी बना ली न। यू देश में पाखंड चल पड़ा। लेकिन इसी पाखंड के कारण ये देश पहले भी गुलाम हुआ था इसी अंधविश्वास और मूर्ति पूजा के कारण। और वह खतरा अब भी है इस देश को क्योंकि देश में बंटवारा हो गया।
कोई नु के मारे चल इतने, कोई मारे चल इतने, इतने चली। जबकि देश का एक धर्म होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए। और जिस देश का एक धर्म और एक झंडा नहीं होगा तो भाई वो देश सुख से बसे को नहीं। उड़े झगड़े होंगे, लड़ाई होंगी, मजहब की खाई खुदेंगी, सांप्रदायिक दंगे होंगे। जबकि क्योंकि कोई नु कहेगा वो हरियाणा बढ़िया, कोई कहेगा हरियाणा बढ़िया। जब तक इस देश का एक धर्म रहा, सत्य सनातन वैदिक धर्म, तब तक इस देश में कोई रोड़ा घोड़ा होया कोई नहीं। और जब तक ये चाले निरेपंथ चाले पड़े, मुसलमानों का, ईसाइयों का, और ये पता नहीं कितने देश में न्यारे न्यारे मजहब चल, तो आज लठबाज रहे, आपस में झगड़े चल रहे देश में। इसी कारण ये पहले गुलाम होया था। पर मैं आपके सामने बता रहा था ये बात नहीं, अगली सुनो वो इससे भी खतरनाक है। एक बुढ़िया के अंगाई लगी उन पाथरी की बोली जात, एक ताई के अंगाई लगी पाथरी की बोली जात। छोड़ बुआरा गड्डी जोड़ी, बेटा बहू ले लिए साथ, पाथरी पे पहुंच गए रे, सफर किया सारी रात। वो पाथरी पे पहुंच गए, सफर किया सारी रात। छोरे बहू के पटका बंधा होके चले जक्का झोल, माता का चढ़ावा दिया बजवा कहने डेरू ढोल। जात दे के आए इतना बुढ़ लिए, चोरा ने खोल माधोक के आए इतने लिए चोरा ने खोल। हाय उस बुढ़िया रे पपन नाश में मारी कती रे बिगाड़ी। आप रूना रही गई शर्म जमाने की, भारत अंधविश्वास खत्म कर दें। भाई इस देश में तो कुएं में भांग घोल रखी, किसी लोटे या बर्तन में हो तो छाड़ दे, इतने बड़े कुएं ना कौन छाने। घनी बीमारी है देश में। आखिरी बात सुनिए भजन की, सब तय खतरनाक। एक बहू के स्टरिया तोरा पाखंडी न मड़ी बबूत, जान खतर श्याणा आ गया यो चिपटिया बतावे भूत। मिर्चों का न घुमा दे के सिर में पाड़े 7 जूत। वो मिर्चा का न घुमा दे के सिर में पाड़े 8 जूत। भाई मिर्चों का न घुमा दे के सिर में पाड़े 8 जूत। मुंह में थूक के जूत मारे, इन पागलों के झाड़ा लगे। दुआ और दवाई ने जहाँ पाखंडियों का खाड़ा लगे। सच्चा ज्ञान आर्यों का गणे मूर्खों में मारा लगे। सच्चा ज्ञान आर्यों का मूर्खों में मारा लगे। हाँ वेद मंगल दास ने लिया लाके देख, आबरूना रही गई शर्म जमाने की। भारत अंधविश्वास ने बिना के किया है खराब आबरूना रही गई शर्म जमाने की। जवानी के अंदर कुछ लड़कियों को एक दौरा पड़ जाता जवानी का, गर्मी का, जिसका नाम है हिस्ट्रिया दौरा। और उस हिस्ट्रिया दौरे का इलाज भाई कोई डॉक्टर देसी वैद्य कर सके है, लेकिन वैद्य दौरा कौन दिखावे सियाने ने। और वो सियाना बदमाश जिसने 3-3 महीने नहाया हो गया, सड़े कपड़े बदबू आवाज इसके दौरे को लिखड़े तो इसी मीठी मीठी आवाज ना कोल्लू में तो लिखड़े हैं इसी गुंडी बांस आवाज। आर्यो बदमाश मोर की पूंजड़ पाड़ के उस बहू के सिर में मारे, उसका तो बुखार हो रहा, सिर में तेज बुखार बढ़ रहा। और वो जो है झाड़ा लाने लग रहा, मंत्र बोले ने का आकाश बांधू, पताल बांधू, पवन बांधू, पानी बांधू। इसकी बहू न हमारी पीछे दुहातड़ने वाली बात छान बांध रही टूटी।
जब इतने बड़ी बड़ी चीज तू बांधन जाना है तो वह छानो छप्पर क्यों नहीं बांधा जाडे में डांगर चिटाए मन लाग रहे। पर यू जो है ना वह झाड़ा लान लाग रहे। अरे महा सियाने तू के करे है? नहीं बोला भाई साहब आपने बीच में टोक दिया, मैं बीच ने महा तू जोड़ में बैठ रहा है क्या का बिचारा है। ने बोला भाई साहब आपने टोकना चाहिए ना, वहां करे के है। ने बोला मैं भूत काटू। भूत मां भूत कितना है? ने बोला आपने नहीं पता भाई साहब इस बहू में भूत 8 शेर 11 काट दिया, 7 और रह रहे। अरे वहां निकम में जिसमें तो 11 काट दिया 7 बाकी है, फिर भी तू इसने बहू बतावे जिसमें 18 भूत फिट हो रहे, या तो मेटाडोर है इसमें था। अब इसने कोई पूछा भाई सियाने ने, दातन तोड़ते समय छोटा सा कांडा अगर आंगली में लाग जाए ना, जब तक वो कांडा ना निकले रड़के वह चैन से नहीं बैठने दे, दर्द हो पीड़ मारे फिरेगा भाजा भाजा ने बोला वह कांडा काट दो। जब छोटा सा कांडा भी आंगली में सहन नहीं हो सकता तो जिसमें 18 भूत बैठ रहे हो, आदमी में आदमी बैठ जा चरण देसी नहीं पाटे। पूछो इस पाखंडी ने बोला इसमें तो 18 भूत थे। अरे यो भूत ताला तो ऐसा रोड़ा भाई, पिंडारा एक जीन दो रहा वो मेला लग गया करे। उस पिंडारे वाले मेले ने न्यू बांगर की नरवाने करने की 2 बुढ़िया चाल पड़ी ने बोली वहां पिंडारे ना खाऊंगी। एक घर में बहू भी थी बिचली सी उम्र की, वह बोली री मन भी ले चलो। क्या बात है? नहीं बोली मैं ना आऊंगी, मैं बीमार सी हूँ, ठीक हो जाएंगी। वो बोली हाँ बेटी ठीक हो जाएगी, चल तू। अरवा भी उनके ले बोली। इब जब बस में चढ़े तो गर्मी के दिन थे, बस में वह बहू बैठ रही, उनके गेले भीड़ बहुत ज्यादा थी। वह कुछ तो बुखार की गर्मी, कुछ बस की गर्मी, वह दवाई की गर्मी। और यह बहू जो है ना कई ढाड़े की गर्मी टकरा के बस में बेहोश होकर ढह पड़ी, गिर गया। और वह गेले ने बोली वे अपने सिरों का मरेगी, न्यू करो इस बहू ने उल्टी घर ले चलो इसने घर। और उसके बाद बस थमवा के दूसरी में बिठा के ये घर ले आई। घर जब ले आई तो घर के जो आदमी थे ने बोले बस बहू न तावड़े से बस में जीप में क्या में बिठा के अस्पताल में ले चलो, ना तो या बहू तो मर रहेगी। पर एक बुढ़िया थी घर में 65-70 साल की, ने बोली बेटा बहू ने डॉक्टर धोरे ना ले जाइए। डॉक्टर धोरे बहू गई, डॉक्टर ने नाड़ी देखी, बहू मरी। बहू खत्म हो जाएगी। वो बोले री दादी फिर तू बता दे कोई इलाज देखे, तड़फन लाग रही है मर जाए खत्म हो जाएगी, वार ना लावा जान दे हमने। ने बोली ना बेटा डॉक्टर के न ले जाइयो, डॉक्टर के तो बचे कोई ना बहू। वो बोले फिर क्यों कर बचेगी? बुढ़िया ने सारा कुंबा बका लिया। ने बोली मैं जानू इसका असली इलाज, बेटा तुमने नहीं पता इसका रोग डॉक्टर के बस का सह कोई ना, इसका इलाज तो सियाना करेगा। हर के बोली बुढ़िया। लो सुनो भाई, यू है पाखंड इस देश में। नु बोली रे लगे को ना वैद की दवाई, बहू कैसे ओपरी पराई। लगे को ना वैद की दवाई, रे बहू कैसे ओपरी पराई। लगे को ना वैद की दवाई, बहू कैसे ओपरी पराई। शाबाश भाई। लगे को ना वैद की दवाई, ने बोली बेटा बहू के तो ओपरी बीमारी है। एक जना ने बोले दादी ओपरी बीमारी क्यों करो? ने बोली बेटा तुमने नहीं बेरा न्यू हो इसको ओपरी बीमारी। या मिठा खा के बहू खेत में गई थी, मिठा खा के बहू खेत पड़ी थी। हलवा खा के बहू चाल पड़ी थी, जो होड़ पे एक पीपली खड़ी थी, जो होड़ पे एक पीपली खड़ी थी। पीपली मत कई भूतनी बड़ी थी, चढ़ गए ताप नवाई, भाई बहू कैसे ओपरी पराई। पानी बन गई थी। और वह जो जोड़ पे पीपड़ी खड़ी है ना, ने बोली इस पीपड़ी में तो भूतनी बढ़ गई, इसमें भूतनी बढ़ गई। फिर बोले दादी कौन काटेगा? ने बोली बेटा सियाना काटेगा। सियाना बुला भाई, कितना अगरता सियाना? जो होड़ पर एक सियाना बुलाया, जो होड़ पर एक वो बाबा जी बुलाया। सियाने ने कुंबा सारा बाहर खिलाया, सियाने ने कुंबा सारा बाहर खिलाया। लालची
चीथड़ा एक घड़ा न मंगाया, फिर गोस्या का उसमें धूना लाया, सुअर का एक लीडरा मंगाया, वो भी उसने आग में गिराया, उसका घर में गंदा धुआं ठाया, फिर बहू के इसमें झाड़ा लाया, लोग जब शांति सी आई, बहू के सरोपरी पर आई, और सियाने ने सारा कुणबा बाहर काट दिया, ने बोला मैं एकला लाऊंगा बहू का झाड़ा, और भीतर गोश्या का धुना ला लिया, उसमें जो है ना मिर्चा का बुगटा मारे लाल का पिसा होया, और सुअर की सूखी टट्टी जो है मंगा के वह उसमें गिरवाई, गंदा धुआं ठाया, और वो धुआं जो उस बहू के नाका के बड़ दिमाग में जा टकराया, उन्हें दो चार छींक आएगी, होश आएगी, सोती सी आएगी, वह बहू बैठी होगी, और उस सियाना ने बोला ले थारी बहू ठीक होगी, वो घर के बस उसके पैर पकड़ के ने बोले महाराज जी ईब तो न्यू और बताए दे इसमें वो कौन कौन थे, भूत थे भूतनी थी, कौन थे, उनका कुछ इलाज बंद है, ये भी गांव का था, जाने था दो चारे के नाम मरी लुगाइया के, बोले इसमें तो ये बोली कौन, एक कहे मैं तो चिड़िया सुनारी, एक कहे मैं चिड़िया सुनारी, एक कहे मैं तो कल्लो, एक कहे मैं बरथो मनियारी, एक कहे मैं इसके पीहर तैयारी, लोगों एक में चार समाई, बहू के सरोपरी पर आई, से ये पाखंड है। जब हम इस डाले की बात बताओ है ना, तो एक भाई ने बोला भाई नारी समाज दिमाग खराब है, वहां क्यों ने बोला बुराई करें, खंडन करें, ये तो किसी ने देख कर राजी को न्या, ये तो किसी ने बकस दे को न्या, अरे वहां भले आदमी ये तो तेरा खाम खा का महा दिल का बैम है, हम तो सच्ची बात ना सच्ची के झूठ ने झूठ के हैं, इसमें बुराई वाली कौन सी बात, मगर यू तो तेरा खाम खा का बैम हो गया, और बैम देखो कई बार हो भी जावे, ईसा कसूता बैम हो जाएगा, वह दूर होना मुश्किल हो जाए, कई बार तो ऐसा बैम हो जाए दिल्ली चले गए एक बार हम, इब दिल्ली में जब डीटीसी की बस में चढ़े ना, दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं भाई, और वो ज्यादा नहीं बोला करते, कम बोल के काम काट ले, यानी मान लिया अपन रिक्शा वाला बुलाना हो हिसार में, रोहतक में, पानीपत में, कहीं भी, तो हमने न्यू कहना पड़ेगा भाई रिक्शा वाले हमने रिक्शा में बिठा के अड्डे पे छोड़ा, स्टेशन पे छोड़ा, फलानी जगह छोड़ा, तो न्यू कहना पड़ेगा, पर दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में तो रिक्शा वाले तो एक बार न्यू कहना ए रिक्शा, और न्यू कहते रिक्शा वाला बाज जावे, रिक्शा में बैठ लो, मीटर ना चालू कर दे, हाथ का इशारा कर दे रहा, जो सी जगह पे जाना अपना लोग उतर लो, और दिल्ली की बस में भी एक खासियत है, कंडक्टर पीछे बैठा खिड़की तो सीट पे, सवारी पीछे को चढ़ आगे को उतर जाए, और वह भी टिकट पूरा नाम लेकर नहीं बोल लेंदे, वह बोल के ले जैसे वो कंडक्टर पीछे बैठा था, हर एक नौजवान ने अपनी पैंट में था दो का नोट काट दिया, दिल्ली में 2-3 की ज्यादा टिकट है, 2 का नोट काट के उस कंडक्टर ने बोला भाई कंडक्टर एक टिकट तिलक, इतने तो समझिया कंडक्टर बस तिलक कर दे, भाई इसने तिलक नगर जाना है, टिकट दे दी 2 की, एक और आ गया, ने बोला भाई साहब एक टिकट सुभाष, इतने तो समझ गया सुभाष नगर जाओगा, 2 की टिकट उसने दे दी, फिर एक लड़की आई, वह ने बोले भाई कंडक्टर एक टिकट शांति, समझ गया शांति नगर जाओगी, उसने दे दी 2 की टिकट, एक और आई उसके पीछे, ने बोली भाई कंडक्टर एक टिकट कमला, समझ गया कमला नगर जाओगी, 2 की टिकट उसने दे दी, पर एक गांव का बुढ़ा अनपढ़ देहात का आज पहली बार चढ़ा था बस में, उसने सोचा भाई इस बस में तो टिकट नाम तय मिले है, बुढ़े ने अंदाजा ला लिया, उसके न्यू में हो गया कि भाई इस बस में तो टिकट नाम तय मिले, बतमाखू वाली कोथली में तो 2 का नोट उसने भी काट दिया, और 2 का नोट काट के कंडक्टर के मुंह आगे डाके ने बोला भाई कंडक्टर एक टिकट नथू, बन्यू बूढ़े ने कहा ने बोले एक टिकट नथू, ये उस कंडक्टर से ना वो सारा पर्चा देख लिया, पर सारी दिल्ली में नथू नगरे नहीं मिले उसने,
नथु नगरे नहीं पाया उसने सारी दिल्ली में। भाई आखिर में हार के थक के कंडक्टर ने बोला ताऊ कित है नथु, कहाँ है नथु? बुढ़ा ने बोला यू खड़ा कमला के पीछे तेरे दीदे फूट गए, यो कमला के पीछे नथुए तो खड़ा है। तब इसी प्रकार से आर्य समाज के बारे में भी कुछ लोगों को खाम खा का वहम है, शंका है। आर्य समाज तो बुराई करे, बता सच्ची ना सच्ची कहना तो बुराई है। इस देश में नकली ना असली कह दो फिर तो सच्चाई, और असली ना असली कह दो, नकली नकली कह दो बोले तो बुराई करे। जितने देश में नकली है ना उनकी तो पूजा हो, और असली है ना कहेंगे इनका दिमाग खराब हो। हरिद्वार में देखा हमने, हरिद्वार में गंगा की पेड़ी पे वो मोटे पड़े न्यू लाल बिरंगे हुए, कोई नंगा पड़ा, कोई उगाड़ा पड़ा, कोई आधे कपड़े पहन रहा, कोई किसी पड़ा, बस न्यू समझ लो बड़ा बुरा हाल देखा हमने। और एक तो हर की पेड़ी में बैठे रोने लग रहा, रामा महाराज जी क्यों रोए है? बोला जी बालक याद आओ, बाबा जी बन गया साधु बन गया, महा बालक याद आवे, इसका मतलब तू बाल बच्चेदार है। बोले और वहां कितने गए बालक? बोला जी 8 छोरे हैं 9 छोरी हैं। अरे महा वाह शेर के बच्चे हैं, या 1.5 दर्जन क्रिकेट की टीम पैदा कर दी फिर बाबा जी बन गया। अरे महा इतने बालक हो गए क्यों कर? ये नसबंदी करने वाले ऑपरेशन करने ही नहीं आए तेरे घर? बोला जी आए तो थे पर मेरे घर ने तो प्राइवेट स्कूल समझ गए, उल्टे बैठ गए। क्यों इतने बालक तो स्कूल में मिला, घर में किसके मिले थे? खैर हम बोले माँ न्यू बता महात्मा जी जब तना बड़का था, इतना मोह था, इतना प्यार था, फिर तू बाबा जी बनया क्यों? नहीं बोला जी सच्ची बात यह है, एक दिन मैं मेरी घरवाली बैठी और उसने मेरी घरवाली ने 2 कड़वे बोल कह दिए, वो मेरे पे सहन नहीं हुए और बस मैं तो बाबा जी बन गया। माँ कितने दिन हुए? बोला 3रा दिन है बस। 3 दिन में ऐठ लिगड़ दी शेर के बच्चे की, बजोड़े तुड़ालना हो रहा घर बाजन खातर। तो ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे साधु, साधु तो बढ़िया होते हैं जो वेदों का प्रचार करें, हवन करें, यज्ञ करें, लोगों को धर्म कर्म की बात बतावें, घर बसाने की बात बतावें, वे तो है साधु। और ये जो भाई चेली बनावे, पैर दबवावे, ये साधु नहीं है, ये है मुस्टंडे, ये है लफंगे। इनने कर दिया देश का नाश। और इसे तो हमने हरिद्वार में तो घने देखे भाई, देखे हैं लफंगे हरिद्वार हिंदुस्तान के, देखे हैं लफंगे हरिद्वार हिंदुस्तान के, हरिद्वार हिंदुस्तान के, हरिद्वार हिंदुस्तान के, लफंगे हरिद्वार हिंदुस्तान के, देखे हैं लफंगे हरिद्वार हिंदुस्तान के। कोई घोड़े पे, कोई हाथी पे, कोई घोड़े पे, कोई मोटर में, कोई चढ़ रहा था हाथी पे, कोई घोड़े पे, कोई मोटर में, कोई चढ़ रहा था हाथी पे। सोने की थी झूले उतरे भारत माँ की छाती पे, भाई कह रंग बिरंगे हरिद्वार हिंदुस्तान के, देखे हैं लफंगे हरिद्वार हिंदुस्तान के, देखे हैं लफंगे हरिद्वार हिंदुस्तान के। किसानों के घर पे देखो टूटी फूटी छान है, वो किसानों के घर पे देखो टूटी फूटी छान है। सोने के कलश वाले इन मोटिया के मकान है, ये फिर भी है भिख मंगेर हरिद्वार हिंदुस्तान के, देखे हैं लफंगे हरिद्वार हिंदुस्तान के, हरिद्वार हिंदुस्तान के, हरिद्वार हिंदुस्तान के, वो देखे हैं लफंगे हरिद्वार हिंदुस्तान के। और इनकी पूजा पूजा बड़े बड़े घर की औरतें करें, बड़े बड़े इज्जत वाले घर को आवा, खानदानी पिछिया वह घड़ी पूजा करें इनकी। कैसे? भले घरा की बहू बेटियां बना बना के टोलियां, भले घरा की बहू बेटियां बना बना के टोली, भाई भले घरा की बहू बेटियां बना बना के टोली, दर्शन कर लो हाथ जोड़ के बोली, ये आलिए नंगो दौड़ोगे हरिद्वार हिंदुस्तान के, देखे हैं लफंगे हरिद्वार हिंदुस्तान के, हरिद्वार हिंदुस्तान के, हरिद्वार हिंदुस्तान के, देखे हैं लफंगे हरिद्वार हिंदुस्तान के। नंगे बाबा जी, इस देश में नंगे का भी पंथ है लोगों, नंगे महात्मा, नंगे साधु। हरिद्वार में तो देख लो इबका लठ बाजा नंगिया का, न्यू कहे पहला हम नहावेंगे, न्यू कहे पहला हम नहावेंगे। हरिद्वार में नहाने के ऊपर भी लठ बाज रहे नंगा।
और मेले में तो बस सारा मेला तंग हो रहा, पुलिस वाले भी दुखी हो रहे, पब्लिक ने जनता ने कहा दूर हो लो, बस रास्ता दे दो, दूर हो लो रास्ता दे दो। अरे मैं क्या हो गया ने बोला पर भी लूट रही। हाँ क्या की ने बोला नंगे महात्मा हुए स्नान करेंगे नहाएंगे वे और उनके दर्शन करे तो पाप कटेंगे। मैं बोला अरे भले आदमी जब नंगे के दर्शन करें तो पाप कटे हैं, फिर अड़ा हरिद्वार आने की क्या जरूरत, यू काम तो गांव में भी हो लेंदा। बोला क्यों कर मैं गांव में अपना ऊंट रहा इसकी पेंट किसने सिमा रखी, कुत्ते तो किस लंगोट बांध रखा कुत्ते यू गधा बता कौन सी सिलवार पहन रहा। अरे मायू काम तो गांव में भी हो लेंदा भले आदमी, इतनी दूर तुम नंगे के दर्शन करना है। यानी इस देश में अंधविश्वास पाखंड बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं बहनों में बहुत ज्यादा, कई बार तो बात कहनी पड़ जाती है बगैर जो है ना अनचाहे भी ये कहनी पड़ती है, क्योंकि अंधविश्वास इस देश में बहुत ज्यादा है, पाखंड इस देश में बहुत घना है, कड़वी बात भी एक आधी बार कहनी पड़ती है। पर इस देश के तो बीमारी घनी कसूती लागे, बहुत समझावा मानते नहीं, बहुत समझावा उपदेश देवा समझावा पर मानते नहीं इस बात ने, तो यू देश का हाल हो रहा। और इस हिंदू जाति ने इसे बात में नुकसान उठाया। भाई हिंदू जाति गर्भ भारत में नंगे बाबा डोलेंगे, हिंदू जाति गर्भ भारत में नंगे बाबा डोलेंगे, पृथ्वी सिंह बेधड़क है भारत में कौवे बोलेंगे और टूटे कड़ी बिरंगे हरिद्वार हिंदुस्तान के। इस देश में अंधविश्वास श्याणिया का जमघट लागे रहा। श्याणे कई तो देश में से श्याणे है जो अगली पिछली बात बतावे नुका मैं 6 महीने अगली बता दी, 6 महीने पाछली बता दी। और एक गांव में तो इसे ऐसा श्याणा एक चौधरी ने फेट गया, ने बोला दादा जयराम जी की, बोला वह जयराम जी की, बोला दादा हाथ में के ले रहा, बोला पत्रा ले रहा, क्या क्या करे, बोला भाई मैं 6 महीने अगली पाछली करड़ाई बता गया, बोला फिर मेरे दोहरा चाल, बोला मैं पूछूंगा। चौधरी नया बात कही नहीं, बोला पूछ ले भाई, बोला भीतर चाल दादा बाहर नहीं, कोठड़ी में बिठा लिया और वो पतरा खोल के धर लिया, नहीं बोला दादा ले बता इस पे कुछ धरना हो दो, बोला वह कम से कम 100 रुपया। चौधरी ने 5 का नोट धर दिया, बोला दादा ले लेना अपना 5 का है, खुलेंगे वो भी मुश्किल हो रही, और वो 5 का नोट धरवा के ने बोला ले दादा रुपये चाहे तू 50 ले ले, पर देखे बतानी पड़ेगी, ना बताई ना देखे काम कसूता हो जाएगा, ने बोला ना बताऊंगा और बता कुछ करना, बोले कुंडली सी धरी आंगली धर दे, आंगली धर दी, और फिर ने बोला पूछ। यो चौधरी अच्छा अपना बढ़िया पक्का लठ ले रहा था, कंधे पे धर जा, ने बोला ले दादा देख ले भी या लाठी दिखे, तो ने बोला दिखे है, बोला फिर दादा या लाठी में तेरे मारूंगा, पर इस पत्रे में देख कर तू न्यू बता, या तेरे गोड्या पर लागेगी, अख्तरी कमर में लागेगी, अख्तरी फुटफुटी पर लागेगी,